बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बार फिर सरगर्म। अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान रूस और चीन से भारी हथियार खरीद रहा है, जिसका मकसद अमेरिका और इसराइल को नुकसान पहुंचाना है। ईरान हिजबुल्लाह की मदद से खौफनाक जंग की शुरुआत करने जा रहा है। इसी तरह अमेरिका और ईरान सोमवार के रोज ईरान पर पाबंदियों के हवाले से आलमी अदालत में आमने सामने होंगे। ईरान ने तवक्को जाहिर की है कि 5 मुस्तकिल ममालिक में से अक्सरियत की मुखालफत के बाद ईरान इन पाबंदियों से बच जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इल्जाम आयद किया है कि चीन और रूस अमरीकी इंतखाबात को हैक करने जा रहे हैं। चीन और रूस की जानिब से इसका क्या जवाब दिया गया? क्या अमरीका चीन, रूस और ईरान के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है? ईरान खिते में किस तरह चीन और रूस की मदद से अपनी ताकत बढ़ा रहा है? क्या ईरान इस साल इस्लामी दुनिया का दूसरा बड़ा एटमी हथियार रखने वाला मुल्क बन पाएगा? इन तमाम दिलचस्प खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खिते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, चीन और ईरान की बड़ी डील के बाद अमेरिका खतरात में घिर चुका है। चीन और ईरान की डील बज़ाहिर मईशत से मुताल्लिक दिखाई देती है, मगर दर हकीकत ईरान के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए चीन और रूस सरगर्म है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अमरीका ईरान को रूसी और चीनी हथियारों के हुसूल से रोकेगा। उनका यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान पर असले की बैनुल-अक़वामी पाबंदी 18 अक्टूबर को खत्म हो रही है। पोम्पियो ने फ्रांस इंटर रेडियो पर बात करते हुए कहा कि ईरान पर पाबंदियों में तोसी के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। यही वजह है कि अमेरिका ने इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। उन्होंने ईरान पर असले की पाबंदियों में तोसी पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक में पाए जाने वाले इख्तलाफात का भी तज़किरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि हम इस तरीके से काम करेंगे, हम ईरान को चीनी टैंकों और रूसी फिजाई दिफाई निजाम के हुसूल से रोकेंगे, क्योंकि ईरान चीन और रूस से असला खरीदा गया असला हिजबुल्लाह को देगा और हिजबुल्लाह लुबनान में सदर इमानुएल मैक्रोन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि अमेरिका ने 2018 में ईरानी जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुआहदे से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। इसके बाद ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद की गईं, जिस पर उसने इल्जाम लगाया है कि वो लुबनान में मौजूद हिजबुल्लाह जैसे मकामी गिरोहों की हिमायत करके मशरिक़ वुस्ता में तोसी पसंदाना रुझान रखता है। अमेरिका ने 21 अगस्त को अक़वाम मुत्तहिदा में मुतनाज़िया स्नैप बैक तरीक़ाकार को मुतहर्रिक करने की कोशिश की, ताहम इसमें अमेरिका को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। ये कोशिश इसलिए की गई थी कि असले की पाबंदी में तोसी समेत ईरान पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां आयद की जा सकें। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया और दूसरी बड़ी ताकतों ने ईरान पर स्नैप बैक तरीक़ाकार से पाबंदियां आयद करने की मुखालिफत की थी। दूसरी जानिब रूस और चीन ने अमेरिका की मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि मॉस्को और बीजिंग से ताल्लुक रखने वाले हैकर्स अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके हरीफ जो बाइडन से वाबस्ता अफराद की जासूसी कर रहे हैं। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में ईरान का नाम भी शामिल है और इसमें यह कहा गया है कि 2020 के इंतखाबात को निशाना बनाने के बारे में जिन खदशात का पहले से इजहार किया जा रहा था, उसके लिए कोशिशों को मजीद तेज तर कर दिया गया है। मॉस्को में अपने रूसी हम मनसब सरगई लारूफ के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कहा कि चीन ने कभी भी अमेरिका के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ का कहना था कि रूस पर अमेरिका के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का इल्जाम गैर मुसद्दिका है। जुमे को सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए रूस के सदर प्यूटन के तर्जुमान दमत्री पेस्को ने कहा कि रूस ने अमेरिका के मामलात में मुदाखलत न की और न कर रहा है और न ही किसी के अंदरूनी मामलात या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का इरादा रखता है। माइक्रोसॉफ्ट में कस्टमर सिक्योरिटी शोबे के नायब सदर टॉम बर्ट ने अपने बयान में कहा था कि 2016 के अमेरिकी इंतखाबात में रूस की एक अस्करी तंजीम फैंसी बियर ने इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश की थी। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि हालिया साइबर हमलों में भी इसी तंजीम का किरदार हो सकता है।
टॉम बर्ट का कहना था कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन हमलों के खिलाफ पहले भी मदद की थी और अपनी जमहूरियत के दिफा के लिए हम ये इक़दामात आगे भी करते रहेंगे। टॉम बर्ट का इशारा 2016 के इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तरफ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि रूसी हैकर्स ने इन इंतखाबात में असरअंदाज होने की कोशिश की थी। माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से यह भी कहा गया है कि चीन के हैकर्स ने अमरीकी सदारती इंतखाबात की मुहिम से वाबस्ता अफराद और उम्मीदवारों की जासूसी की, जिनमें जो बाइडन के नामालूम इत्तेहादी भी शामिल थे। उन्हें एक जाती ईमेल एड्रेस के जरिए टारगेट किया गया और ट्रंप इंतजामिया से मुंसलिक एक साबिक नुमाया शख्सियत को भी हदफ बनाया गया। अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर क्रिब्स का कहना था कि माइक्रोसॉफ्ट की तंबीह रूस, चीन और ईरान के अमरीकी इंतखाबात में जासूसी के हवाले से इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जानिब से जारी किए गए बयानात का तसलसल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तेहरान के खिलाफ पाबंदियों के मामले पर अमरीका और ईरान पीर के रोज हेग में आलमी अदालत में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जब ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ तारीखी बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियाई मुआहदे से अमेरिका को अलग करने का ऐलान किया था, तो तेहरान अमेरिका को हेग की बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में ले आया था। दोनों ममालिक इस हफ्ते इस बात पर अपने दलाइल देंगे कि आया दूसरी आलमी जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के दरमियान तनाज़ात को हल करने के लिए अमल में आए ICJ को मज़कूरा मामले पर गौर करने का इख्तियार है भी या नहीं। ईरान का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से उसके खिलाफ आयद करदा पाबंदियां दोनों मुल्कों के माबैन 1955 में होने वाले मुआहदा दोस्ती की खिलाफ वर्जी हैं। तेहरान ने इस केस में अक्टूबर 2018 में उस वक्त पहली कामयाबी हासिल की थी जब ICJ ने हुक्म दिया था कि हंगामी इकदाम के तौर पर इंसानी ज़रूरतों की अशिया पर आयद पाबंदियां नरम की जाएं। अमेरिका ने गो के ये इतराफ़ किया था कि उसने ईरान पर मगरिब नवाज शाह हुकूमत के दौरान मुआहदा ज़रूर किया था, लेकिन अब वो इस मुआहदे को ख़त्म कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर ICJ को प्रोपोगेंडा मकासद के लिए इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया था। पहले अमेरिका पीर के रोज अपने दलाइल पेश करेगा कि आया जजों को इस केस की समाअत करने का इख्तियार है या नहीं। ईरान अपना मौक़िफ़ बुध के रोज पेश करेगा। हालांकि इस बात का तयन करने में कई हफ्ते और हतमी फैसला आने में बरसों लग सकते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बाहमी ताल्लुकात ईरानी इनकलाब के बाद से ही कशीदा हैं और मई 2018 में न्यूक्लियाई मुआहदे से वाशिंगटन के यकतरफा तौर पर अलग हो जाने के बाद ट्रंप के ऐलान के बाद से हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के पांच मुस्तकिल अरकान बरतानिया, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका के अलावा जर्मनी भी इस मुआहदे में शामिल था। इस मुआहदे की रूस से ईरान को महदूद न्यूक्लियाई प्रोग्राम की इजाजत दी गई थी। वाशिंगटन ने ईरान और उसके साथ ताल्लुक रखने वाली कंपनियों पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी, जिसकी वजह से ईरान के अहम तेल सेक्टर और उसके मरकजी बैंक पर काफी बुरा असर पड़ा और बड़ी आलमी कंपनियों ने ईरान में अपनी सरगर्मियां रोक दी। तेहरान ये केस ICJ में ले गया और केस का मुकम्मल फैसला होने तक आर्जी इक़दामात की ईरान की दरखास्त पर सिविल अदालत के जजों ने 2 साल कबल अपने फैसले में कहा था कि उनमें से कुछ पाबंदियों से 1955 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है। अदालत ने वाशिंगटन को दवाएं, तिबी साजो सामान, खुराक, ज़री अशिया और हवाई जहाज के पुर्जे नीज सर्विसेज पर आयद पाबंदियां खत्म करने का हुक्म दिया था। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ अमेरिका की तरफ से ईरान के $2 अरब के असासों को मुंजमद करने के सिलसिले में तेहरान की जानिब से दायर करदा एक दीगर केस की भी समाअत कर रही है। फरवरी 2019 में अदालत ने अमेरिका की इस दलील को मुस्तरद करते हुए कि तेहरान मुबैना तौर पर दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत कर रहा है, इस केस पर गौर करने का फैसला किया था।